क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू द केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। और आपको इसको बाद में क्या करना है, बैलेंस भी करना है, ठीक है, बैलेंस भी करना है। तो पहली स्टेटमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अ अमोनिया, ठीक है। तो हम इस केस में देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो एलिमेंट है वो हमारे पास है हाइड्रोजन गैस, फिर हमें मिला एक नाइट्रोजन और फिर है हमारे पास अमोनिया, ठीक है। हाइड्रोजन को हम लिखेंगे H2, ये एक गैस है तो हमें यहाँ पर स्टेट भी लिखनी पड़ेगी। नाइट्रोजन को हम लिखेंगे N2, ये भी हमारी गैसियस फॉर्म में होता है तो इसे भी हम G लिखेंगे, ठीक है। अब बना क्या इनसे, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, क्लियर है। ये भी एक गैसियस स्टेट है इसलिए हम यहाँ पर भी G लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एलिमेंट की एक टेबल बनाएंगे। हमारे पास है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और देखिए इसको भी ब्रेक करेंगे तो बनेगा नाइट्रोजन और ये बनेगा हाइड्रोजन, तो हमने दो ले लिए यहाँ पर ऑलरेडी। ये हमारा रिएक्टेंट साइड और ये हमारा प्रोडक्ट साइड, क्लियर है। रिएक्टेंट साइड है हमारे 2, नाइट्रोजन साइड है ये भी 2, क्लियर है। तो देखिए नाइट्रोजन साइड है हमारे यहाँ पर 1, नाइट्रोजन हमारे यहाँ पर 1, तो नाइट्रोजन प्रोडक्ट साइड पे 1 और हाइड्रोजन है 3, क्लियर है यहाँ तक। देखिए अब ये आपका 2 है, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट की साइड पे आपको नाइट्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए आपने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे ही आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 2 जो मल्टीप्लाई वो नाइट्रोजन से भी हुआ और हाइड्रोजन से भी हुआ। तो हाइड्रोजन में 3 ऑलरेडी थे, 2 और हो गए, तो 3 2 जा कितने बन गए 6, यानी कि 2 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हुआ और ये बन गए 6। तो सेम यानी कि आपको अब हाइड्रोजन वाले के रिएक्टेंट साइड पे भी आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, ताकि ये 6 बन जाए। तो यहाँ पर रिएक्टेंट वाली साइड में हाइड्रोजन है यहाँ पर, जहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये बन जाएगा 3H2 + N2 = 2NH3, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा बैलेंस करने के बाद, ये गैसियस फॉर्म है, फिर N2 जो कि गैसियस फॉर्म में है, फिर आएगा 2NH3 जो कि एक गैसियस फॉर्म में स्टे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास है सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न विद एयर, रिएक्शन बनता है वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सो क्लियर है। तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड को हम लिखेंगे H2S, एयर मतलब है हमारा ऑक्सीजन तो हम इसे लिखेंगे O2, रिएक्शन बनेगा आपका वाटर जिसको आप लिखेंगे H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड जिसको आप लिखेंगे SO2, क्लियर है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है तो यहाँ पर G, एयर ऑक्सीजन में आपका गैस है तो G, वाटर लिक्विड है L, सल्फर डाइऑक्साइड फिर गैस है तो G, क्लियर है। अब आप इनको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंसिंग के लिए लिखेंगे यहाँ पर एलिमेंट HS हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, क्लियर है। ये आपके रिएक्टेंट साइड और ये आपके प्रोडक्ट साइड, क्लियर है। रिएक्टेंट साइड पे आपके हाइड्रोजन है 2, सल्फर है 1, ऑक्सीजन है 2, क्लियर है। ऐसे यहाँ पर भी ये 2 हैं, ऑक्सीजन आपका कितना है 1 और यहाँ 2 यानी कि 3 हो गए और आपके सल्फर है 1, क्लियर है, ठीक। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए आपको पता है ये भी 2 है ये भी 1 है, ये दोनों तो इक्वल ही है, ये 3 है ये 2 है। तो ऑक्सीजन क्या है ना हमारा बिखरा हुआ, जैसे एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो हम डायरेक्टली डबल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इस तरफ कम है और इस तरफ ज़्यादा है, रिएक्टेंट की तरफ कम है और प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा है। तो हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करा, देखिए तो ये बन गया 2 2 जा 4, रिएक्टेंट की तरफ अब बन गया आपका कितना 4, क्लियर। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर 2, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखिए ऑक्सीजन आपके यहाँ 2 जाएंगे और 2 यहाँ पर, यानी कि ये भी आपके 4 हो गए, क्लियर है। तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, बट ऐसे करने पे गड़बड़ क्या हुई, आपका ऑक्सीजन मल्टीप्लाई होने के साथ साथ हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई हो गया 2 से। तो अब हाइड्रोजन आपके हो गए प्रोडक्ट की तरफ 4, कितने हो गए 4।
तो आपने देखा यानी कि यहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन जहाँ पर रिएक्टेंट में वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी आपका 4 बन जाएगा। क्लियर है? बट जैसे ही आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा तो आपका यहाँ सल्फ़र से भी मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि सल्फ़र भी साथ में खड़ा है। तो सल्फ़र को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सल्फ़र आपका बन गया 2 रिएक्टेंट साइड पर, बट प्रोडक्ट में आपका सल्फ़र 1 ही है। तो आप सल्फ़र जो प्रोडक्ट की साइड है वहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सल्फ़र यहाँ पर है तो यहाँ पर भी आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 2s तो बन गया, बट आपका 2 इंटू हो गया O2 से भी। तो अब आपके ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ 4 और यहाँ पर 2, यानी कि आपके टोटल रिएक्टेंट की तरफ हो गए ऑक्सीजन 6। कितने हो गए? 6। इसका मतलब आपका यहाँ पर भी टोटल 6 होने चाहिए। अब ऑक्सीजन तो यहीं आ रहे हैं, यहाँ पर भी O2 है, O2 को तो हम हटा नहीं सकते। अब हमें 6 अगर ऑक्सीजन लाने हैं तो 3 2 जा 6 होता है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 ना लाके हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 3। कितना करेंगे? 3। तो ये भी 6 हो जाएगा आपका। अब आपकी कहानी पूरी बैठ चुकी है। देखिए ये 6 हो गए, यहाँ पर भी 6 हैं। S यहाँ पर देखिए ये 2 है, यहाँ पर भी S2 है तो ये भी 2। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर भी 2 2 जा 4 होता है, यहाँ पर भी 2 2 जा 4 है तो ये भी फिक्स हो गए। तो इसका मतलब आपका आंसर आ गया। तो बैलेंस इक्वेशन बनेगी 2H2S जो कि गैसेस फॉर्म में है प्लस 3O2 ये भी गैस की फॉर्म में है, बनेगा 2H2O जो कि लिक्विड है प्लस 2SO2 जो कि गैसेस फॉर्म में। क्लियर हो गई बात? देखिए यहाँ पर है सबसे पहले बैरियम क्लोराइड मार्क कर लेते हैं, रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो हमें यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट एक और मिल गया कंपाउंड टू गिव, यानी कि रिएक्ट होके क्या बनेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? जब भी कोई सोल्यूशन के अंदर कोई सॉलिड बच जाता है तो हम उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, यानी कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर इनसॉल्युबल जो पार्टिकल होता है उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, और वो हमें क्या मिल रहा है? बैरियम सल्फेट का। सही है। तो देखिए अब हम कुछ इसके लिखने से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेंगे, वैलेंसी और वही से सिंबल। तो देखिए आप भी नोट कर लीजिए, आपके लिए ये बैरियम का सिंबल होता है Ba, वैलेंसी है 2। ये क्लोरीन था, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, वैलेंसी होती है 1। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, वैलेंसी है 3। सल्फेट का सिंबल होता है SO4, वैलेंसी होती है 2। क्लियर है? ठीक, तो अब आप इसे नोट कर लेंगे। नोट कर लिया, अब आप इसे लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे बैरियम क्लोराइड। देखिए तो हम इनके सिंबल एक बार ऊपर लिख लेते हैं। बैरियम का यहाँ पर है 2, क्लोरीन का है वैलेंसी 1, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, सल्फेट की है 2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है वही सेम 3, क्लोराइड की है 1, बैरियम की वैलेंसी है 2 और सल्फेट की है 2। क्लियर है? अब हम इसे एक कंपाउंड बना लेते हैं। देखिए इस रफ पे बना लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे बैरियम क्लोराइड का। तो बैरियम के लिए हम लिखेंगे सिंबल Ba, क्लोराइड के लिखेंगे Cl, वैलेंसी है बैरियम की 2, ठीक है, और क्लोराइड की है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा Ba बन जा Ba NCl2। क्लियर हो गया? यहाँ तक हमने इसका कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट की। एल्यूमिनियम को बोलते हैं हम सिंबल में Al, सल्फेट को बोलते हैं SO4, वैलेंसी एल्यूमिनियम की 3, सल्फेट की है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई, Al को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, SO4 को आप 3 से कीजिए। ठीक, नेक्स्ट है आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम का है Al, क्लोराइड का है Cl। ठीक है, एल्यूमिनियम का सिंबल कितना होता है? सॉरी, वैलेंसी होती है 3। Cl का जो वैलेंसी होती है वो होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, Al बन जा Al, Cl3 बनेगा यहाँ पर। देन अब आपका बनेगा प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या है आपका? बैरियम का Ba सिंबल है, सल्फेट का SO4। इनकी आप इनके नीचे वैलेंसी लिख लीजिए। Ba की वैलेंसी होती है आपकी 2, SO4 की होती है 2। तो देखिए 2 से 2 कट गया, 1 बन जा में, तो आपका बनेगा Ba बन जा Ba और SO4 बन जा SO4। क्लियर है? तो आप इन चारों नामों को नीचे लिख लीजिए इनके। तो देखिए यहाँ पर बनेगा BaCl2 प्लस Al2 SO4 बार 3, रिएक्ट होके बनेगा AlCl3 प्लस BaSO4।
क्लियर है। ये आपका सॉलिड फॉर्म में है क्योंकि ये प्रेसिपिटेट था, बाकी सारे आपके एक्वस फॉर्म में है। AQ एक्वस क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन या होमोजेनियस सोल्यूशन जिसको हम कहेंगे, उसको हम कहते हैं एक्वस फॉर्म। ठीक है, मतलब जब कोई चीज़ दो मिलके जब दोनों मिक्स हो जाएंगे या मिल जाएंगे तो वो बनता है एक सोल्यूशन जिसे हम कहेंगे एक्वस सोल्यूशन। क्लियर है? ठीक, प्रेसिपिटेट हमेशा सॉलिड में होगा, एक्वस मतलब सोल्यूशन, और वाटर अगर सिर्फ अकेला है तो हम उसे लिक्विड एल की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका एक्वस स्टेट में है और ये आपका सॉलिड में है। ठीक है, अब हम इनको बैलेंस करने के लिए एलिमेंट लिख लेते हैं। यहाँ पर एलिमेंट है हमारे Bl, Cl, Al और सल्फर SO4 का सल्फर S और O। क्लियर है? ये हमारी रिएक्टेंट साइड और ये हमारी प्रोडक्ट साइड। क्लियर है? देख लेते हैं। B है आपका 1, Cl2 है आपका, Cl है आपका यहाँ पर 2, Al भी आपका 2 है, S आपका देखिए 3 है, बाहर पावर में 3 है, O है आपका देखिए 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 3 से कितना होता है 12। क्लियर है? प्रोडक्ट साइड पे Al है आपका 1, Cl है आपका 3, Ba है आपका 1, S है आपका 1, बट O जो है आपका वो है 4। क्लियर है? तो आपने एक बेसिक से स्टार्ट करा, ये 12 है, ये 4 है, तो आपने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 12 बन जाएगा। तो आपने इस पूरी इक्वेशन के साथ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ध्यान दीजिए। आपने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो बना 12। अब देखिए ये 3 जो है आपका Ba से भी मल्टीप्लाई है, इसका मतलब रिएक्ट प्रोडक्ट साइड पे Ba से भी 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये भी आपका 3 बनेगा। S से भी 3 मल्टीप्लाई होगा, S का मतलब ये रहा। कैसे? ये 3 Ba से भी होगा, S से भी होगा और O से भी होगा। क्लियर होगी बात? तो यानी कि अब देखिए ये 12 है, ये 3 बनी क्या? अब आपको क्या देखना है? अब आपने देखा है कि प्रोडक्ट साइड पे आपका जो B है वो 3 आ गया, जबकि यहाँ पर आपका 1 है। तो अगर यहाँ 3 है तो आपको यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको Ba में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आपने रिएक्टेंट साइड पे Ba आपका यहाँ पर आता है तो आपने यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये तो 3 बन गया, पर ये 3 Cl से भी मल्टीप्लाई होगा। Cl यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, 3 2 जा कितना बन गया 6, यानी कि यहाँ पर 3 से भी मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 6। अब आपको Cl ढूंढना है कहाँ पर? प्रोडक्ट साइड पर। तो ये आपका 3 है, यानी कि Cl आपका आता है यहाँ पर जो कि 3 में है। अब आपको इसको भी 6 बनाना है, इसका मतलब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 6 बनेगा। कहने का मतलब तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये भी 6 बन गया, बट इस केस में क्या हुआ आपका Al भी मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी ये, और ये बन गया आपका 2। क्लियर है? अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो तो आपका रिएक्टेंट साइड पे भी 2 मल्टीप्लाई होगा, और देखिए ये तो 2 ऑलरेडी है, ये 2 1 जा 2 है और ये भी आपका 2 है। कहने का मतलब देखिए ये फाइनल में 3, ये भी 3, ये 6, ये भी 6, ये 2, ये अब 2 बन गया। ठीक है, ये 3, ये भी 3, ये 12 और ये भी 12। इसका मतलब आपका आंसर आ चुका है। अब आप इसको लिखने के लिए आप एक रियल बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे तो वो है आपकी 3BAL BaCl2 जो कि एक्वस फॉर्म में है, प्लस Al2SO4 ये भी एक्वस फॉर्म में है, एक्वस सोल्यूशन है। फिर आएगा 2AlCl3 जो कि एक्वस सोल्यूशन है, प्लस 3BaSO4 जो कि सॉलिड इन शेप है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद द वाटर टू गिव अ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड द हाइड्रोजन गैस। तो देखिए हमारे पास एक है यहाँ पर पोटेशियम जो कि रिएक्ट होता है वाटर के साथ, तो सेकंड हमारे पास वाटर। थर्ड बनेगा क्या रिएक्शन? टू गिव लिखा है ना, यानी कि रिएक्शन होगा और बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए पोटेशियम को लिखेंगे आपकी, जो कि आपने यहाँ लिख दिया, जो कि एक सॉलिड शेप है क्योंकि ये मेटल है।
रिएक्ट करता है वाटर के साथ H2O, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है तो L लिखेंगे इसको, ठीक है। टू गिव रिएक्शन बना दिया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखेंगे तो देख लेते हैं। देखिए इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ लिखूँ, पोटेशियम का सिंबल होता है K, हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं OH, ठीक है। वैलेंसी के हिसाब से ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी होती है 1, पोटेशियम की होती है 1, दोनों जब क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो बनेगा K बन जा K वन OH, तो बना KOH। क्लियर है। तो हम यहाँ लिख देंगे KOH जो कि एक एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, और क्या साथ में आएगा वो आएगा हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस को आप लिखेंगे H2। ये एक गैस है तो आप इसको G से लिखेंगे, ठीक है। अब आप इसे बैलेंस करेंगे तो आपने एलिमेंट यहाँ लिख देने, फिर ये आपकी रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। देखिए आप एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पर KHO, ये आपकी रिएक्टेंट साइड और ये आपकी प्रोडक्ट साइड। क्लियर है। रिएक्टेंट साइड पे K है 1, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है आपका 1। क्लियर है। यहाँ पर K है आपका 1, ऑक्सीजन है आपका 1 यहाँ पर ऑक्सीजन की तरफ, और H है आपके 3। क्लियर, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए जब भी हाइड्रोजन अगर एक ही साथ हो, जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन अलग अलग बिखरे पड़े हैं, तो आप डायरेक्टली इनको कहीं आप ऐसा नहीं है यहाँ 3 से कर दे और यहाँ 2 से, तो गलत हो जाए, क्योंकि हाइड्रोजन सारे एक साथ नहीं है, अलग अलग है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। आपका यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, देखिए किस किस से मल्टीप्लाई हुआ, के भी मल्टीप्लाई हो गया 2 से, ओ भी आपका 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर हो गया आपका 2 और यहाँ पर 2, यानी कि आपके 4 हो गए हाइड्रोजन, तो आप 4 लिख सकते हैं यहाँ पर। ये आपने 2 से और 2 से करा तो ये भी आपका 2 और ये भी आपका 2 हो गया। इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ, अगर आपके के यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर के है आपका यहाँ पर, तो ये 2K बन जाएंगे, तो 2 और 2 इक्वल हो गए। ऐसे ही ऑक्सीजन आपके यहाँ पर 2 है, आपके यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, बट आपको यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 बनाना है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ ऑक्सीजन वाली लाइन पे भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो आपके 2 हो गए, बट इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ, हाइड्रोजन यहाँ ऑलरेडी 2 थे, 2 और हो गए, तो 2 2 जा 4 हो गए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हुए 4, यानी कि यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और ये बन गए 4, ठीक है। यहाँ पर भी 4 है, तो अब आपके सारे बैलेंस हो गए। तो आपकी बैलेंस इक्वेशन आई है ये। क्लियर है। आज हम सीखने वाले हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए तो सबसे पहला क्वेश्चन हम पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। H हमारा होता है हाइड्रोजन, NO3 को हम बोलते हैं नाइट्रेट, Ca हमारा कैल्शियम होता है, और OH से हमारा बनेगा हाइड्रो ऑक्साइड। क्लियर है। कैल्शियम नाइट्रेट और ये हमारा H2O बनता है वाटर। क्लियर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एलिमेंट काउंट करने होंगे कि हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं। इस साइड को हम कहते हैं रिएक्टेंट और इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्लियर। तो हमें सबसे पहले एलिमेंट लिखने पड़ेंगे यहाँ पर। देखिए हमारे पास एलिमेंट है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, Ca पूरा है कैल्शियम, O ऑक्सीजन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, हाइड्रोजन को हम लिख चुके हैं यहाँ पर। क्लियर है। तो हमें सारे कंपाउंड को ब्रेक कर देना होगा और एलिमेंट की फॉर्म में इनको लिख देना है। यहाँ पर भी देखिए हमारे पास कैल्शियम है जो कि हम लिख चुके हैं, N नाइट्रोजन हम लिख चुके हैं, O से ऑक्सीजन हम लिख चुके हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ऑक्सीजन भी हमने लिख दिया है। क्लियर है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड, और यहाँ पर नंबर ऑफ एटम ऑन द प्रोडक्ट साइड। क्लियर है। पहले हम इन्हें काउंट करेंगे। सबसे पहले आपको भी काउंट करना है। इस साइड में आप देख लीजिए कि कौन कौन से हैं आपके पास। हाइड्रोजन कितने हैं, तो ये 1 है, हाइड्रोजन 1 यहाँ पर, और ये देखिए ये 2 की पावर इसके साथ है, इसलिए ये हाइड्रोजन यहाँ पर 2 होंगे, तो 2 और 1 कितना होता है
3, तो हम पे हाइड्रोजन कितने हो गए 3। सिमिलरली नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन यहाँ पर 3 है, ये 3 जो है वो ऑक्सीजन के साथ है, क्लियर है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन यहाँ पर के साथ कोई पावर नहीं है, इसका मतलब ये 1 होगा, तो नाइट्रोजन यहाँ पर है 1, क्लियर। सिमिलरली अब देखिए रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन है हमारे 3। और देखिए यहाँ पर क्या है कि मैं इसको थोड़ा ध्यान से लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए बाहर पावर पे 2 है, ये बाहर पावर पे 2 है, इसका मतलब ये पावर 2 की भी है और ये पावर O की भी है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर XY का होल स्क्वायर मैथ्स में, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर होल स्क्वायर है तो x का भी स्क्वायर होगा और y का भी स्क्वायर होगा। अगर मैं सिर्फ लिख रहा हूँ XY का स्क्वायर, मीन्स क्या है, x का कोई स्क्वायर नहीं, जो स्क्वायर है ये y का है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर साइंस की टर्म में बाहर ब्रैकेट के बाहर बेस में 2 है, दैट मीन्स O भी आपका 2 है और H भी आपका 2 है। अगर HOH2 ऐसे लिखा है, इसका मतलब O सिंगल है 1 है, बट ऑक्सीजन आपके 2 है। क्लियर होगी बात, होप आप समझ गए होंगे। सो इस क्वेश्चन के अंदर ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ये 3 है, तो 3 और 1 ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर 4। कैल्शियम यहाँ पर एक सिंगल है, तो ये 1 होंगे यहाँ पर। अब हम प्रोडक्ट साइड पे काउंट कर लेते हैं। हाइड्रोजन हमारे हैं 2, सिर्फ 2 ही है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन हमारे हैं, देखिए होल 2 है, इसका मतलब 2 यहाँ पर बस 2 ही है क्योंकि एक ही बार N है, तो 2। ऑक्सीजन आपके पास है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए बाहर जैसे O की पावर 3 है यहाँ पर, फिर बाहर होल 2 भी दिख रहा होगा आपको। दैट मीन्स क्या है कि जब भी कोई, जैसे मान लो, जैसे हम पावर्स में मानते हैं, जैसे कि मान लो x की पावर क्यूब है और उसका भी क्यूब दे दी, इसका स्क्वायर पावर दे दी, हम क्या बोलते हैं, जब एक नंबर की पावर बहुत सारी हो तो हम क्या करेंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x की पावर हो गई 6। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अगर हमारे पास बेस में बहुत सारी पावर्स हैं, पावर से कहेंगे हम अभी फिलहाल इन्हें, तो हम क्या करेंगे, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो O के पास बेस में कितने नंबर है, तो है 3 2 4 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 6, क्लियर है। इसका मतलब हमारे ऑक्सीजन यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 1, यानी कि ये आपके हो गए टोटल 7, क्लियर है। कैल्शियम कितने हैं यहाँ पर, तो देखिए कैल्शियम यहाँ पर भी सिंगल है, तो हम इसे 1 लिखेंगे। तो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट लिख दिया। देखिए यहाँ पर ये 3, यहाँ पर ये 2, ये 1, ये 2, ये 4, ये 7 और ये 1 और ये 1। इसका मतलब क्या समझ में आया हमें कि ये जो है ये अनबैलेंस की फॉर्म में हमें इसे बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर है उतने ही यहाँ पर भी होने चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम इसको यहाँ लिख लेते हैं दोबारा से, HNO3 प्लस CaOH2 CaNO3 H2O, क्लियर है। हाइड्रोजन नाइट्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर H2O, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का सबसे सिंपल तरीका जो हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए फर्स्ट वाले से। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पर 2 है, तो कुछ ऐसा सोचिए कि जिससे ये दोनों के दोनों बराबर हो जाए, क्लियर है, ठीक। तो सबसे पहले आपने क्या सोचा कि देखिए मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर, या आप एक और बेसिक बात ले सकते, जैसे यहाँ पर n है, n यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका 2 बन सकता है, क्लियर है, और ये 2 और 2 इक्वल हो जाएंगे। तो n देखिए हमें कहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, रिएक्टेंट साइड पर। तो रिएक्टेंट साइड पर n कहाँ पर है, तो हमें पता चला n तो यहाँ पर है, 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है आपको यहाँ बाहर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए, अब आपने 2 से n को मल्टीप्लाई करा तो 2 1 जा 2, ये दोनों बैलेंस हो गए। बट इस 2 से मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या क्या मिला, ध्यान से सुनिए। 2 इंटू एच भी तो होगा, तो हाइड्रोजन आपके यहाँ पर कितने हो गए 2, और हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 थे, तो आपके टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए 4। इसका मतलब आप 3 नहीं, अब आप कितने काउंट करेंगे यहाँ पर 4, ठीक है, ठीक। अब आपके हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गए, तो आपको प्रोडक्ट साइड में जबकि आपके पास हाइड्रोजन 2 है तो आपको यहाँ पर भी 4 बनाने होंगे। तो आपने देखा यहाँ पर हाइड्रोजन सिर्फ यहीं पर आ रहा है, ये ऑलरेडी 2 है, अगर आप यहाँ पर भी 2 से इंटू कर देंगे तो ये 2 2 जा 4 बन जाएगा। इसका मतलब आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा और ये भी 4 बन गया, तो ये 4 और ये 4,
क्लियर है। तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल हो ही गए थे। अब हम चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन पहले 4 थे, अब काउंट कर लेते हैं कितने हैं। देखिए 3 तो ऑलरेडी थे और 2 आपने मल्टीप्लाई कर दिए थे, यानी कि 3 पहले से थे, आपने उसमें 2 इंटू कर दिया, क्योंकि ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो H से भी हो रहा है, N से भी हो रहा है और O से भी हो रहा है। तो 3 2 जा कितने होते हैं 6, इसका मतलब पहले 4 थे, अब कितने हो गए 6। और यहाँ पर भी 2 थे, तो यहाँ पर O जो है वो ऑलरेडी 2 के साथ मल्टीप्लाई, इसका मतलब 2 यहाँ से और 6 यहाँ से, यानी कि आपके पास टोटल कितने हो गए O 8 हो गए। क्लियर है। अब आपके यहाँ 8 हो गए। अब पहले आपके प्रोडक्ट साइड में 7 थे, अब जब आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो आए होंगे, देखते हैं। देखिए जैसे आपने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करा तो 2 O के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और आपका बन गया कितना, यहाँ से ऑक्सीजन आ गया आपके 2 और यहाँ से आपके आ गए 6। तो 6 और 2 कितने होते हैं 8, तो यानी कि यहाँ पर भी आपके 8 हो गए, तो ये भी आपका बैलेंस हो गया। क्लियर है। कैल्शियम यहाँ पर 1 पहले था, अब हम देखते हैं एक बार कितना है। अभी भी कैल्शियम यहाँ पर 1 ही है और यहाँ पर भी कैल्शियम अभी भी 1 है, तो ये तो ऑलरेडी पहले से इक्वल थे। तो सिर्फ एक मल्टीप्लाई से क्या हुआ कि हमारे सारे इक्वल हो गए। ठीक है। तो हमें मल्टीप्लाई के साथ साथ चेक भी करते रहना है, क्योंकि जब भी हम कहीं भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सारे एलिमेंट में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। सो सेकेंड पार्ट, इसमें भी हम सेम ही करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एलिमेंट लिख लेंगे, फिर रिएक्टेंट साइड पे जितने हैं और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं हम इन्हें काउंट भी कर लेंगे। ठीक है। तो देखिए सोडियम हमारा एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑलरेडी लिख चुके हैं हम, सल्फर एस से, और O फॉर ऑक्सीजन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। रिएक्टेंट साइड पे देखते हैं कितने नंबर हैं। तो सोडियम हमारे 1, ऑक्सीजन है हमारे पास देखिए 1 यहाँ से और ये 4, तो कितने हो गए 5। हाइड्रोजन 1 और 2 3, सल्फर हमारे पास है 1। क्लियर है। प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं, सोडियम हमारे पास 2, ऑक्सीजन है हमारे पास 1 और 4 5, हाइड्रोजन हमारे पास 2, सल्फर है हमारे पास वो है यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 है। क्लियर होगी बात। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ सबसे पहले, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम सल्फेट, देन H2O वाटर। क्लियर है। अब देखिए हमें करना क्या है इसमें। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, किसी भी एक पार्ट से स्टार्ट कर लीजिए जो सबसे सिंपल लग रहा है आपको। जैसे यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ये 2 है, तो आपको पता है अगर इसको भी 2 बनाना है प्रोडक्ट साइड पे तो आपको यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 को, तो आ जाएगा 2 1 जा 2। इसका मतलब आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करें सोडियम से। कहाँ मल्टीप्लाई करें आप, सोडियम। सोडियम आपका यहाँ पर इसलिए मल्टीप्लाई यहीं पर ही होगा। सही है, क्योंकि बीच वाले नंबर में आप अलग से पावर तो दे नहीं सकते हैं। ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है। तो देखिए इससे पूरी की पूरी कहानी चेंज हो जाएगी, ध्यान से देखिए। तो सबको आपको साथ साथ में चेंज करते भी रहना है। देखिए ये आपका 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो सोडियम आपके 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, कितने हो गए आपके पास 6, तो अब ये कट के 6 हो गया। ठीक है। हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पर हो गए कितने, देखिए 2 और 2 4 हो गए, और सल्फर आपके पास हो गए यहाँ पर कितने, सल्फर आपके अभी भी एक का एक ही है। क्लियर है। अब आप देखिए ये आपका 5 था, यहाँ पर 6 हो गया, ये आपका 4 था, यहाँ पर 2 है। अब आपने देखा हाइड्रोजन है 4 और यहाँ पर है हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड पे 2, इसका मतलब अगर आप प्रोडक्ट साइड पे 2 से इनटू कर देंगे तो ये भी 4 बन जाएगा आपका। ठीक है। तो देखिए प्रोडक्ट साइड पे आपका हाइड्रोजन कहाँ पर है, तो प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन यहाँ पर है, इसका मतलब आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ के नंबर चेंज कर लीजिए। देखिए ये तो आपका ऑलरेडी 4 बन गया, तो ये दोनों बैलेंस हो गए, ऊपर वाले फर्स्ट लाइन और हमारी थर्ड लाइन दोनों बैलेंस हो गई, यानी कि हाइड्रोजन और सोडियम हमारे बैलेंस हो चुके हैं। ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 4, यानी कि ये ऑक्सीजन हमारे हो गए 6, 4 यहाँ से और 4 यहाँ से और 2 यहाँ से, कितने हो गए 6।
तो फिफ्थ काट कर अब हम लिख देंगे यहाँ पर 6। तो देखिए ये भी 6 और ये भी 6, यानी कि ये भी इक्वल हो गया, और तो कहीं फ़र्क पड़ा नहीं है। तो हमारा जो सल्फ़र अभी पहले भी 1 था, अभी भी 1 है, तो यानी कि हमारे ये भी सारे इक्वल हो गए। तो इसे हम कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो अब हमारी केमिकल इक्वेशन बनेगी ये वाली। क्लियर है? इसी का थर्ड पार्ट देखिए, इसमें भी हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एलिमेंट है हमारे पास सोडियम, क्लोरीन, सिल्वर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर है? ठीक है। तो आपको यहाँ रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लेने। तो देखिए यहाँ पर सोडियम है 1, यहाँ पर क्लोरीन है 1, Ag भी हमारे यहाँ पर 1 है, N हमारा यहाँ पर 1 है, O आपका 3 है। क्लियर? प्रोडक्ट साइड पर देखिए Ag आपका 1, तो Ag की लाइन पे 1 लिखिए। क्लोरीन भी 1 है, क्लोरीन की लाइन पे 1 लिखिए। सोडियम भी आपका 1 है, सोडियम की लाइन पे 1 लिखिए। N भी आपका 1 है, 1, और आपका ऑक्सीजन 3 है। तो देखा, ये तो सारे ऑलरेडी इक्वल है, सारे के सारे, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो आपका आंसर यही सेम हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपको एलिमेंट लिख लेने साइड में एक बार। बैरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। क्लियर है? रिएक्टेंट साइड पर जितने एलिमेंट है काउंट कर लीजिए, फिर प्रोडक्ट साइड पे भी काउंट करना है आपको। तो देखिए बैरियम यहाँ पर है 1, क्लोरीन है 2, हाइड्रोजन है 2, सल्फर है 1, ऑक्सीजन है 4। क्लियर? प्रोडक्ट साइड पे आपके बैरियम है 1, सल्फर है आपके 1, ऑक्सीजन आपके पास 4, हाइड्रोजन है आपके पास 1, क्लोरीन है आपके पास 1। क्लियर? ठीक है। अब देखिए पहली वाली बैलेंस है, सेकंड वाली में क्लोरीन आपके पास यहाँ 2 है बट यहाँ पर 1 है, इसका मतलब आपको यहाँ प्रोडक्ट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 2 बनेगा। तो क्लोरीन देखिए प्रोडक्ट साइड पर क्लोरीन यहाँ पर है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। 2 मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, क्लोरीन तो 2 हो गए, बट ऑक्सीजन में भी 2 मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब प्रोडक्ट साइड पे आप 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये भी आपके 2 हो गए। तो सेकंड वाला भी 2 बना, थर्ड वाला भी 2, देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो थर्ड वाला भी बैलेंस हो गया। फोर्थ वाला ऑलरेडी बैलेंस था, और फिफ्थ वाला ऑक्सीजन भी आपका पहले से बैलेंस था। तो आपका आंसर बनेगा बैरियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, बैरियम सल्फेट प्लस 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो हम इनकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन सबसे पहले तो देखिए हमें इसमें केमिकल इक्वेशन बनानी है। हमें कुछ वर्ड्स में दे दी, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो हमें कुछ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दे दिए और हमें इसे पहले केमिकल इक्वेशन में लिखना है, देन हमें इसे बैलेंस भी करना है। ठीक है? क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, सो दैट आपको इसे करने में आसानी रहेगी। हालांकि ये जो 9th क्लास का रिवीजन है, बट आपको शायद अगर आप भूले नहीं होंगे तो आपको याद होगा, बट अगर आप भूल गए तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसके लिए ऑलरेडी कुछ नोट्स दे दूँगा। ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? हमें 9th क्लास में सिखाया गया था कि किसी भी कंपाउंड को कैसे लिखते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके जैसा कुछ। देखिए हमारे पास जो ये है, हमारे पास जो इक्वेशन है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितने एलिमेंट हैं। एक है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है? तो कैल्शियम को हम लिखते हैं Ca, सिंबल है हमारे पास, जिसकी वैलेंसी होती है हमारी 2। क्लियर है? हाइड्रोक्साइड को हम लिखते हैं OH, सिंबल में हम इसे लिखते हैं क्या, हाइड्रोक्साइड को हम लिखते हैं OH,
जिसकी वैलेंसी होती है 1। ठीक है, ये एक ऑलरेडी कंपाउंड है। कार्बन को हम सिंबल में C लिखते हैं, जिसकी वैलेंसी 4 होती है। डाइऑक्साइड आपको बताइए, ऑक्साइड को हम O लिखते हैं। ठीक है, जिसकी वैलेंसी 2 होती है। क्लियर है यहाँ तक? देन देखिए कैल्शियम तो आपको पता ही है, कैल्शियम जिसकी वैलेंसी 2 होती है। कार्बोनेट को हम लिखते हैं CO3 सिंबल में, जिसकी वैलेंसी भी हमारी 2 होती है। ठीक है, वाटर तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला जानते हैं, H2O होता है, तो इसमें बताने की कोई ज़रूरत है नहीं हमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये दिखाने का मेन मोटिव था वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। कैल्शियम को हम लिख सकते हैं, देखिए हम एक एक करके इन सबको पहले इनका नाम लिखना सीख लेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हालांकि ये 9th क्लास में सिखाया जाता है, तो देख लीजिए आप। कैल्शियम का आप सिंबल लिखेंगे Ca, आपको ऑलरेडी उस पेज में पहले बता दिया गया था, तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और वो जितने भी सिंबल और वैलेंस दी थी उसको एक नोट कर लीजिए एक साइड पर। ठीक है, तो कैल्शियम को Ca लिखते हैं, हाइड्रोक्साइड को सिंबल में OH लिखते हैं। क्लियर है? कैल्शियम के नीचे उसकी वैलेंसी लिख लीजिए यहाँ पर। तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी होती है 1। देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये Ca मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आएगा Ca आंसर। OH मल्टीप्लाई होगा पूरा का पूरा 2 से, तो आपका OH पूरा का पूरा डबल हो जाएगा, तो आप यहाँ पावर में लिख सकते हैं, बेस में 2। क्लियर है? सिमिलरली आपने इसका बना ही लिया, अब आप बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड का सबको पता होता है कि CO2 होता है, पर तब भी हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए कार्बन को आप लिखेंगे C और ऑक्सीजन को, ऑक्साइड है तो आप ऑक्साइड को लिखेंगे O। क्लियर है? कार्बन का जो सिंबल, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4, ऑक्साइड की जो होती है वो होती है 2। ठीक है, अब आप देखिए ये अगर देखिए दोनों अगर सेम है, जैसे यहाँ पर 2 और 1 दोनों डिवाइड नहीं हो सकते, बट 4 और 2 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो अब आपके पास यहाँ 4 नहीं, यहाँ 2 रहेगा और यहाँ पर 1 रहेगा। तो अब C मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आपका आंसर बनेगा C। देखिए C ये रहा। O मल्टीप्लाई होगा 2 से तो आपका बन जाएगा O2, तो अब इसलिए आपका बन गया यहाँ पर CO2। क्लियर है? देन अब आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है हमारे पास? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम को लिखते हैं हम Ca, कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3, आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2 और कार्बोनेट की भी 2 होती है, तो दोनों के दोनों 1 1 से कट जाएंगे। 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम्स में, 2 आता है 1 टाइम्स में, तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो Ca बन जा Ca, CO3 बन जा CO3। क्लियर होगी बात? तो ये बन गया आपका CaCO3। क्लियर है? तो अब आप देखिए, और साथ में जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है क्वेश्चन में वाटर। वाटर को तो हम H2O डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो हमने सबके केमिकल इक्वेशन बना ली। ठीक है, अब हम इनको इनकी जगह पर लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा हमने यहाँ पर, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आ जाएगा CaOH2, CO2, CaCO3 प्लस H2O। क्लियर है? तो हमने सबको लिख लिया है यहाँ पर। अब हमें इसे बैलेंस भी करना है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे एलिमेंट सबसे पहले, फिर यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, काउंट कर लेंगे इनको। देखिए कैल्शियम है, फिर O से ऑक्सीजन, H से हाइड्रोजन, C से कार्बन, O से ऑक्सीजन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं? तो देखिए यहाँ पर है 1। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास देखिए 2 यहाँ से 2 यहाँ से, यानी कि 4 हो गए। हाइड्रोजन हमारे पास 2। ठीक है, कार्बन है हमारे पास, देखिए यहाँ पर कार्बन है हमारे पास 1। ये C मत काउंट कर लीजिएगा, ये पूरा का पूरा Ca आपका अलग एलिमेंट है जिसको हम कैल्शियम कहते हैं। कार्बन आपका है ये C। क्लियर है? प्रोडक्ट साइड पे भी आप काउंट कर लीजिए। कैल्शियम आपके पास 1, O है आपके पास, देखिए यहाँ पर O है आपके पास यहाँ पर 3 और ये है आपके पास 1, यानी कि 4 हो गए। कैल्शियम C आपके पास, सॉरी C से कार्बन, कार्बन आपके पास है कितने 1। ऑक्सीजन आपके, हाइड्रोजन आपके पास है 2, तो देखिए ये भी 1, ये 4, ये 2 और ये 1। इसका मतलब तो पहले से बैलेंस्ड है, तो हमें इसे बैलेंस करना नहीं है, तो हमारा आंसर वही सेम रहेगा, जो कि कितना है वो है CaOH2 प्लस CO2 इक्वल टू CaCO3 प्लस H2O। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी आपके पास ये कुछ सिंबल और कुछ वैलेंसी मैंने आपको पहले दे दी ताकि आप एक बार इनको रिवाइज कर लें। देखिए जिंक आपके होते हैं 2, तो आप इनके नीचे इनकी वैलेंसी लिख लीजिए, ये 2, ठीक है। सिल्वर का सिंबल होता है Ag, तो Ag सिंबल है और इसकी वैलेंसी है कितनी, 1। नाइट्रेट को हम बोलते हैं NO3 जिसकी वैलेंसी होती है 1, तो यहाँ वैलेंसी 1 लिख लेते हैं। जिंक की वैलेंसी 2 होती है। नाइट्रेट को क्या लिखते हैं, आपको पहले ही बता दिया, NO3, इसकी वैलेंसी 1 होती है। सिल्वर को आप Ag लिखते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास जिंक, क्या बना है, जिंक। तो जिंक को तो आप Zn नहीं लिखेंगे क्योंकि सिंगल है, हटा दीजिए, एक ही सिंगल नंबर है तो कोई वैलेंसी की ज़रूरत नहीं है। सिल्वर और नाइट्रेट, जब भी हम कंपाउंड बनाएंगे तब हमें वैलेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिल्वर, जैसे यहाँ पर सिल्वर के लिए आप लिखेंगे Ag, नाइट्रेट के लिए आप लिखेंगे क्या, NO3, लिख लिया। अब आपको दोनों से मिलके कंपाउंड बनाना है, तो देखिए इसकी वैलेंसी है 1, इसके नीचे लिख लिया। नाइट्रेट की वैलेंसी इसके नीचे लिख लिया, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो Ag बन जाए Ag और NO3 भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम ही आंसर आएगा। क्लियर है, तो हमने ये भी सीख लिया यहाँ पर। अब हमारे पास है जिंक नाइट्रेट, तो जिंक को लिखते हैं Zn, नाइट्रेट को लिखते हैं NO3। जिंक की वैलेंसी होती है 2, यहाँ काम आएगी जिंक की वैलेंसी 2, नाइट्रेट होता है हमारा 1। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए Zn बन जाए Zn बनेगा, NO3 आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डबल हो जाएंगे, यहाँ पर बाहर पावर 2 आ गई। फिर अगला आपके पास सिल्वर है Ag। क्लियर है यहाँ तक। तो अब आप इन्हीं सबको, Zn का Zn ही उतरेगा और Ag का भी Ag उतरेगा, तो अब आप इनको यहाँ कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जिंक की जगह पे लिखेंगे आप Zn, सिल्वर नाइट्रेट की जगह पे लिखेंगे आप AgNO3, ठीक है। रिएक्शन होगा, बनेगा जिंक नाइट्रेट जिसको आप लिखेंगे ZnNO3 और यहाँ लिखेंगे साथ में आप Ag। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एलिमेंट Zn, Ag सिल्वर, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन। क्लियर। ये आपके रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं और आपके प्रोडक्ट साइड पे कितने आपको काउंट करके बताने हैं। रिएक्टेंट साइड पे आपके Zn है 1, Ag है आपका 1, N है आपके 1 और O है आपके पास 3। क्लियर है। प्रोडक्ट साइड पे देखिए Ag, Zn है आपके पास 1, N है आपके पास 2, NO3 देखिए O आपका यहाँ 3 है ऑलरेडी, बाहर 2 है तो 3 2 6, यानी कि यहाँ पर O होंगे आपके पास 6, Ag आपके पास है 1। क्लियर है। तो वह बैलेंस की फॉर्म में देखेंगे तो आपको चेक करना पड़ेगा, ये 1 1 इक्वल ही है, ये भी 1 1 इक्वल ही है, ठीक है। बट इक्वल क्या नहीं है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देख लीजिए रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रोजन कहाँ पर आता है, रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रोजन यहाँ पर आता है, ठीक है। ये पूरी की पूरी साइड रिएक्टेंट वाली है, ये वाली प्रोडक्ट वाली है, आपको पहले से पता है। तो रिएक्टेंट साइड पर आपको जहाँ पर भी N है वहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब यहाँ N है तो आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ N तो आपका ये तो बन गया 2, इक्वल हो गए। बट गड़बड़ क्या हुई कि आपका Ag भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी 2 हो गया, ठीक है। और आपका जो ऑक्सीजन है वो भी 3 2 जा 6 हो जाएगा। कहने का मतलब Ag भी मल्टीप्लाई हो गया, N भी मल्टीप्लाई हो गया और O भी मल्टीप्लाई हो गया, सब 2 से मल्टीप्लाई हो गए। तो अब आपके नए नंबर बन गए 2 2 6 बन गए। अब देखिए चलिए N आपका इक्वल हो गया, O भी आपका ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया। अब क्या इक्वल नहीं हुआ, वो है Ag, जो आपका 2 है यहाँ पर 1 है, इसका मतलब जहाँ पर प्रोडक्ट साइड में जहाँ Ag आ रहा है वहाँ पर भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ Ag है तो यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी 2 हो गया, ये भी इक्वल हो गया। तो देखिए अब सारे आपके पास ऑलरेडी इक्वल हो गए। तो आपकी बैलेंस क्या बनी इक्वेशन, तो बैलेंस इक्वेशन बनी है Zn प्लस 2 AgNO3 Zn NO3 2 प्लस 2 Ag। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सी पार्ट, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड इज इक्वल टू एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, ठीक है। तो देखिए हमने इसकी भी वैलेंसी सिंबल पहले पढ़ लेते हैं। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, वैलेंसी 3। कॉपर
का सिंबल होता है Cu, वैलेंसी होती है 2। क्लोराइड का सिंबल होता है Cl, वैलेंसी होती है 1। एल्यूमिनियम की कितनी होती है 3 वैलेंसी, क्लोराइड की कितनी है 1, ठीक है, प्लस कॉपर, कॉपर की तो 2 होती है, ठीक है। तो आपको साथ साथ में सिंबल और वैलेंसी भी लर्न करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको फटाफट इनकी वैलेंसी और सिंबल पता होना चाहिए, इसलिए आपको फ़ायदा इसी में होगा अगर आप इसको लर्न भी कर लेंगे, ठीक है। तो कोई नहीं, ये सब प्रैक्टिस के साथ साथ अपने आप हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एल्यूमिनियम से। देखिए एल्यूमिनियम यहाँ सिंगल है तो सिर्फ हम सिंबल लिखेंगे, कोई वैलेंसी नहीं चाहिए। कॉपर क्लोराइड के लिए हम लिखेंगे कॉपर कितना होता है आपका सिंबल में Cu, क्लोराइड को लिखते हैं हम Cl। इनके नीचे इनकी वैलेंसी ये 2 ये 1, क्रॉस मल्टीप्लाई तो Cu बन जा Cu, क्लोराइड के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा CuCl2 Al। क्लियर है यहाँ तक। अब आपका नेक्स्ट आएगा, देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो Al आपका एल्यूमिनियम का सिंबल, क्लोराइड का Cl। एल्यूमिनियम की होती है यहाँ पर वैलेंसी 3, क्लोराइड की होती है 1, मल्टीप्लाई तो Al बन जाए Al, Cl के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है आपके पास कॉपर। कॉपर को क्या लिखेंगे आप, सिर्फ Cu, क्योंकि सिंगल टर्म है तो आपने यहाँ लिख दिया Cu। क्लियर है। अब आप इसी को यहाँ कॉपी कर लीजिए। बना है Al प्लस CuCl2 Al Cl3 प्लस Cu। क्लियर है। अब हम इसे बैलेंस करेंगे, देख लेते हैं बैलेंस है या नहीं है, तो हमें टेबल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम एलिमेंट लिखेंगे। पहला एलिमेंट है हमारे पास एल्यूमिनियम, कॉपर, क्लोरीन, एल्यूमिनियम क्लोरीन कॉपर सेम ही है। रिएक्टेंट साइड पे कितने एलिमेंट है चेक कीजिए। एल्यूमिनियम है आपका 1, कॉपर है आपका 1, क्लोरीन है आपका 2। क्लियर। प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, प्रोडक्ट साइड पे भी आपका एल्यूमिनियम है 1, क्लोरीन है आपके 3, कॉपर है आपका 1। क्लियर है। तो देखिए ये भी 1 ये भी 1, बट ये 3 है और ये आपका 2 है। इसका मतलब आपको यहाँ करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई ताकि ये 6 बन जाए, और यहाँ पर करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई ताकि ये 6 बन जाए। तो आपको रिएक्टेंट साइड पर 3 से मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट साइड पर 2 से करना है, किस में, जहाँ क्लोरीन आता हो। क्लियर है यहाँ तक। तो देख लेते हैं, क्लोरीन आता है रिएक्टेंट साइड पे हमारा यहाँ पर इस वाले पार्ट पर, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसका मतलब आपने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से आपने मल्टीप्लाई किया, ये तो आपका 6 बन गया, पर देखिए इससे आपका कॉपर भी मल्टीप्लाई हो गया तो कॉपर में भी 3 इंटू होगा, कॉपर और क्लोरीन दोनों में हो गया तो ये बना 3 ये बना 6। अब देखिए यहाँ आप करेंगे रिएक्ट प्रोडक्ट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई, जहाँ पर क्लोरीन आता हो, क्लोरीन आता है यहाँ पर, इसका मतलब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, अब मल्टीप्लाई हो गया आपका एक तो यहाँ पर क्लोरीन की तरफ जो कि 6 हो गया बैलेंस में, बट एल्यूमिनियम पे भी मल्टीप्लाई हुआ 2, तो एल्यूमिनियम है आपका यहाँ पर, तो ये आपका हो गया 2। अब जब एल्यूमिनियम पे 2 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब बैलेंसिंग के लिए फर्स्ट पार्ट तो आपका बैलेंसिंग हो गया, बट बाकी सब डिफरेंट हो गए। अब आप देखेंगे कि कॉपर यहाँ पर जो रिएक्टेंट साइड पर 3 है बट यहाँ पर 1 है, तो प्रोडक्ट साइड पर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये भी 3 बन जाए इसके इक्वल। तो देखिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पर कॉपर कहाँ पर आता है, यहाँ पर है, तो आप इसमें आराम से 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 3 जा 3, यानी कि यहाँ पर आपका कॉपर हो गया 3। क्लियर है। अब आपके पास क्या बचा, 2 इक्वल हो गए। अब आपको देखना एल्यूमिनियम जो कि प्रोडक्ट साइड पे 2 है, और आपको रिएक्टेंट साइड पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये भी 2 बन जाए, तो आपने यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सिंगल था इसलिए सिंगल ही मल्टीप्लाई होगा और सिर्फ सिंगल ही 2 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बैरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट रिएक्शन होके बनेगा बैरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो हम इसके भी सिंबल और वैलेंसी पहले पढ़ लेते हैं। देखिए हमारे सामने बैरियम को हम लिखेंगे वैलेंसी में 2, सिंबल है आपका Ba। क्लोरीन को आप लिखेंगे वैलेंसी में 1, सिंबल है आपका Cl। पोटेशियम को आप लिखेंगे वैलेंसी में 1, सिंबल है आपका K। सल्फेट को आप लिखेंगे वैलेंसी में 2, सिंबल है आपका SO4। क्लियर है। अब हम इनको बना लेते हैं। देखिए बैरियम है आपका 2, क्लोरीन आपका क्लोराइड है आपका 1, पोटेशियम की वैलेंसी भी 1 है
और सल्फेट की वैलेंसी है 2, ठीक है। बैरियम आपका 2 है ही, सल्फेट आपका 2, पोटेशियम आपका 1, क्लोराइड आपका 1 वैलेंसी में, ठीक है। अब हम इनका बना लेते हैं साथ साथ में। देखिए बैरियम क्लोराइड, बैरियम का सिंबल है Ba, क्लोराइड का है Cl। देखिए वैलेंसी है बैरियम की 2, क्लोराइड की है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो बनेगा Ba बन जा Ba एंड Cl2। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है आपके पास पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम का सिंबल होता है K, सल्फेट का होता है SO4। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे है हाँ, ये पोटेशियम के नीचे वैलेंसी आएगी 1, सल्फेट के नीचे वैलेंसी है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई तो बनेगा K2 और SO4, क्योंकि ये 1 ही है, सेम ही आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बैरियम सल्फेट। बैरियम का सिंबल है Ba, सल्फेट का है SO4। देखिए बैरियम की वैलेंसी है 2, सल्फेट की भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल, दोनों तरफ 1 आ जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर सेम ही आएगा, BaSO4, Ba यहाँ से, SO4 यहाँ से। नेक्स्ट पोटेशियम क्लोराइड, इसको हम लिखेंगे क्या, K और Cl, K फॉर पोटेशियम, Cl फॉर क्लोराइड, ठीक है। क्लोरीन होता है। पोटेशियम का वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपका बनेगा KCl। तो हमने सारे इनके सिंबल बना लिए इक्वेशंस की फॉर्म में। अब हम इनको यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये लिखा आपका BaCl2 प्लस K2SO4 जो बनेगा आपका BaSO4 प्लस KCl। क्लियर है यहाँ तक। अब आप इसको भी बैलेंस करने के लिए चेक करेंगे। सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे। यहाँ पर एलिमेंट, ये आपकी रिएक्टेंट साइड और ये आपकी प्रोडक्ट साइड। क्लियर है। सो Ba, क्लोरीन का Cl, पोटेशियम का K, S फॉर सल्फर, O फॉर ऑक्सीजन, सारे आपने अलग अलग कर लिए एलिमेंट को। रिएक्टेंट साइड पे क्या क्या है देखिए, बैरियम आपका है 1 बार, क्लोरीन है आपका 2 बार, पोटेशियम है आपका 2 बार, सल्फर है आपका 1 बार, ऑक्सीजन है आपका 4 बार। क्लियर। प्रोडक्ट साइड पे देखिए, बैरियम है आपका 1 बार, सल्फर है आपका 1 बार, ऑक्सीजन है आपका 4 बार, पोटेशियम है आपका 1 बार, क्लोरीन है आपका 1 बार। क्लियर है यहाँ तक। अब आप क्या करेंगे देखिए, बैरियम आपका 1 है ही, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका बन जाएगा 2। क्लियर। तो यानी कि आपको क्लोरीन को प्रोडक्ट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्लोरीन प्रोडक्ट साइड पे यहाँ पर है, आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, ठीक है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई जब क्लोरीन हुआ तो पोटेशियम भी होगा, तो पोटेशियम में ऑटोमेटिकली 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी आपका 2 बन गया। तो देखिए क्लोरीन भी आपका 2 है, पोटेशियम भी आपका 2 है, सल्फर तो ऑलरेडी 1 था ही, ऑक्सीजन भी आपका 4 है। तो ये सारे बैलेंस हो गए। तो आप लिख सकते हैं इनका जो आंसर है वो है BaCl2 प्लस K2SO4 जो बनेगा आपका BaSO4 प्लस 2KCl। क्लियर है। तो हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द रिएक्शन इन ईच केस। ठीक है, तो हमने पहले ही पढ़ लिए हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, फिर वो डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी हमको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बैरियम आयोडाइड बनता है आपका पोटेशियम आयोडाइड एंड बैरियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो फर्स्ट वही सेम हम काम पहले करेंगे। सबसे पहले हम इनकी वैलेंसी और सिंबल पढ़ लेंगे दोबारा से, आप भी ध्यान बार बार पढ़ते रहिए। पोटेशियम का सिंबल होता है K, वैलेंसी 1, ब्रोमाइड का Br, सिंबल वैलेंसी 1, तो हम वैलेंसी लिख लेते हैं यहाँ ऊपर। पोटेशियम की वैलेंसी है 1, ब्रोमाइड की वैलेंसी 1, बैरियम की है 2, आयोडाइड की है 1। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपके पास पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम की वैलेंसी है 1, आयोडाइड की वैलेंसी है 1। ठीक है, बैरियम की वैलेंसी है 2, ब्रोमाइड की वैलेंसी है 1। क्लियर है। ये वैलेंसी क्यों लिखी गई है, ताकि आप जब इनको कंपाउंड बनाएंगे तो आपको फटाफट आना चाहिए, ताकि आपको कहीं पर भी गड़बड़ी ना हो। ठीक है, ठीक है, आपको भी मेरे साथ ही करना साथ साथ में। देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम का सिंबल होता है K, ब्रोमाइड का हमने पढ़ा था Br। क्लियर है। ठीक है, पोटेशियम की वैलेंसी 1, ब्रोमाइड की वैलेंसी 1, देखिए दोनों को क्रॉस करेंगे तो बनेगा KBr, दोनों बन गए।
फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड देखिए, बैरियम आयोडाइड को क्या लिखेंगे, बैरियम का सिंबल होता है बी, आयोडाइड का होता है आई, ठीक है। बैरियम की वैलेंसी 2, आयोडाइड की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Ba बनेगा 1 और आई बनेगा 2, तो BaI2 बन जाएगा। सेकंड है आपका पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल के, आयोडाइड का होता है आई, पोटेशियम की वैलेंसी 1, आयोडाइड की 1, तो बनेगा Ki। देन है आपका बैरियम, बैरियम का सिंबल होता है Ba, ब्रोमाइड का होता है Br, तो बैरियम की वैलेंसी 2, ब्रोमाइड की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई Br2 बन जाएगा, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ आप लिखेंगे KBr, ये आपका एक्वस सोल्यूशन है, प्लस Bi2, ये भी आपका एक एक्वस सोल्यूशन है, प्लस पोटेशियम आयोडाइड को लिखेंगे हम Ki, ये भी आपका एक एक्वस सोल्यूशन है, सॉरी ये आपका रिएक्शन था यहाँ पर, प्लस बैरियम ब्रोमाइड को लिखेंगे हम BaBr2, ये आपका एक सॉलिड रिएक्शन है। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब आप इसको बैलेंस कर लेंगे, तो बैलेंस करने के लिए आप यहाँ एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट है आपके पास K, Br, ब्रोमाइड, बैरियम एंड आयोडाइड, ये 4 ही हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, पोटेशियम है आपके पास 1 रिएक्टेंट साइड पर, और ये है आपका प्रोडक्ट साइड, क्लियर है। सो रिएक्टेंट साइड पे आपका K है आपका 1, Br भी आपका 1 है, बैरियम आपका 1 है, आयोडाइड आपका 2 है, क्लियर है। ऐसे ही प्रोडक्ट साइड पे देखिए आपका K है 1, आयोडाइड भी 1 है, सॉरी K आपका 1 है, आयोडाइड की जगह पे आपको 1 लिखना है, बैरियम आपका 1 है और ब्रोमाइड आपका 2 है, तो ये आपका 2 है, क्लियर है यहाँ तक। अब आपको सॉल्व करना है, देखिए आप कैसे करेंगे, आयोडाइड आपका यहाँ पर 2 है, ठीक, तो आपको प्रोडक्ट साइड पे जहाँ पर भी आपका आयोडाइड है वहाँ पर आपको 2 से इंटू करना पड़ेगा ताकि 2 बन जाए। तो आयोडाइड है आपका यहाँ पर, तो आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आयोडाइड के साथ साथ ये K से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इस केस में यहाँ पर 2 आपका यहाँ पर है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए, कहाँ पर, रिएक्टेंट साइड पर, तो यहाँ पर 2 यहाँ आएगा 2K, तो आपका ये भी 2 हो गया, बट ये Br से भी इंटू हो गया, तो ये आपका 2 बन गया, ठीक है। अब आपको देखना Br तो आपका ऑलरेडी ये भी इसके इक्वल हो गया, ये भी इक्वल हो गया, ये दोनों तो 1 है और ये दोनों भी इक्वल हो गए, तो आपका आंसर आया है 2K Br एक्वस सोल्यूशन प्लस BaI2, जो ये भी एक्वस सोल्यूशन है, क्या बना 2KI, ये भी एक्वस सोल्यूशन प्लस BaBr2 जो सॉलिड फॉर्म में है, क्लियर है। अभी आपका कौन सा रिएक्शन है तो ये भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ Br की दोस्ती है, यहाँ पर Ba और आयोडाइड की दोस्ती है, बट यहाँ पर क्या हुआ देखिए, ये K आयोडाइड के साथ चला गया और ये वाला Br Ba के साथ चला गया। कहने का मतलब जब भी रिएक्शन AB प्लस CD का हो और बने AC प्लस BD, मतलब जो ये दोनों साथ थे और अलग अलग हो जाए, जैसे A चले जाए C के साथ और B चले जाए D के साथ, तो ऐसे केस को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लियर है, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए, जिंक कार्बोनेट बनता है आपका जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर है। तो हम इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए जिंक का सिंबल होता है Zn, वैलेंसी 2, तो हम 2 लिख लेते हैं यहाँ पर। कार्बोनेट की वैलेंसी सिंबल होता है CO3, वैलेंसी होती है 2। ऐसे ही जिंक की वैलेंसी आपको बताइए 2 होती है, ऑक्साइड की वैलेंसी भी 2 होती है, सिंबल आप O लिख सकते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता है CO2 होता है, ठीक है। तो हम इसको बना लेते हैं। देखिए जिंक ऑक्साइड का बनेगा Zn, कार्बोनेट का बनेगा CO3, इसकी वैलेंसी 2, इसकी भी वैलेंसी 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या ZnCO3, क्लियर। सेकेंड है हमारे पास जिंक ऑक्साइड, तो देखिए जिंक को लिखेंगे Zn, ऑक्साइड को लिखेंगे O, दोनों के दोनों भी 2 2 हैं, दोनों कट जाएंगे, वापस क्या बनेगा
ZNO। क्लियर है। कार्बन डाइऑक्साइड को तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं CO2। सही है, तो लिख लेते हैं। यहाँ बनेगा ZnCO3 प्लस जिंक कार्बोनेट एक साथ ही था, फिर रिएक्शन होगा, बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। क्लियर है यहाँ तक। ये आपका सॉलिड फॉर्म है तो ये S, ये भी आपका सॉलिड फॉर्म है ये, और ये गैस की फॉर्म में है। ठीक है, लिख लिया। अब आप इनको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए एलिमेंट यहाँ पर, ये रिएक्टेंट साइड और ये आपकी प्रोडक्ट साइड। क्लियर है। एलिमेंट क्या क्या है आपके पास, एक है जिंक, एक है आपके पास कार्बन और एक है आपके पास ऑक्सीजन। जिंक है आपके पास 1 रिएक्टेंट साइड पर, कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन आपके पास 3 है। ठीक है, प्रोडक्ट साइड पे आपके पास जिंक कितने हैं 1, ऑक्सीजन है आपके पास 1 और ये 2, कितने हो गए 3। ठीक है, कार्बन है आपके पास 1, तो यानी कि ये ऑलरेडी आपके पास बैलेंस है। तो आपका आंसर बनेगा क्या, ZnCO3, ZnO और CO3। ठीक है, तो सेम ही आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस बनेगा आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन को लिखेंगे आप H2, क्लोरीन को लिखेंगे आप Cl2। क्या बनेगा आपका, बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि होता है आपका HCl। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता तो उनके लिए बता भी देते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल होता है आपका H, वैलेंसी होती है 1, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है, सिंबल है Cl। तो हाइड्रोजन की जगह पे आप लिखिए H, क्लोरीन की जगह पे Cl लिखिए, दोनों की वैलेंसी 1 1 है। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो HCl ही बनेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर HCl लिख दिया, जो कि किस फॉर्म में है, गैसेस की फॉर्म में। ठीक है, ठीक। अब क्या करना है आपको, बैलेंस करना है इन दोनों सबको। तो देखिए, यहाँ पर एलिमेंट आपके पास है हाइड्रोजन और क्लोरीन, रिएक्टेंट साइड, और ये आपके पास प्रोडक्ट साइड। क्लियर। रिएक्टेंट साइड पर हाइड्रोजन है आपके 2, क्लोरीन भी 2 है, प्रोडक्ट साइड पे दोनों 1 1 है। इसका मतलब आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से H भी हुआ, 2 से Cl भी हुआ, तो ये भी आपका 2 और ये भी आपका 2, तो बन जाएगा H2 प्लस Cl2, बनेगा आपका 2HCl। ये भी गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस और ये भी गैसियस। क्लियर है। डी पार्ट, मैग्नीशियम जो कि सॉलिड स्टेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो देखिए अब हम इनको भी लिख लेते हैं। मैग्नीशियम तो सिंपल है, मैग्नीशियम को हम लिख सकते हैं Mg, यहीं पर ही लिख देते साफ साफ में, सॉलिड फॉर्म में है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका होता है HCl जो कि एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, जिनको नहीं पता बताएंगे अभी रुको। देखिए, मैग्नीशियम तो सिंगल है, उसको तो लिख सकते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब है हाइड्रोजन साथ में क्लोरीन एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोजन का सिंबल होगा 1, क्लोरीन का भी सिंबल होगा 1। क्लियर है। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, वैलेंसी होती है 2। सिमिलरली क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, हाइड्रोजन को हम H2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। हाइड्रोजन के लिए हम सिंबल लगाएंगे H, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, दोनों की वैलेंसी 1 1 होती है, तो ये बनेगा HCl। क्लियर होगी बात, तो इसलिए हमने यहाँ पर HCl लिख दिया। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बनेगा MgCl2। क्लियर। अब आपका अगला तो हाइड्रोजन है ही। ठीक है, तो अब आप इसका लिख सकते हैं क्या, एक्वस सॉल्यूशन बनेगा रिएक्शन करने के बाद MgCl2 जो कि आपका एक्वस सॉल्यूशन है, प्लस हाइड्रोजन गैस को लिखेंगे H2 जो कि गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे अब आप, एलिमेंट, एलिमेंट लिखा, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड, ये आपकी प्रोडक्ट साइड। एलिमेंट है आपके पास Mg, हाइड्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, Mg है आपके पास यहाँ पर 1, हाइड्रोजन भी आपके पास 1, क्लोरीन भी आपके पास 1। यहाँ पर Mg कितने हैं 1, क्लोरीन है आपके पास 2, हाइड्रोजन है आपके पास कितने 2। क्लियर। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, ये आपके पास 2 है तो आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइड्रोजन आपके पास हो जाएंगे 2,
रिएक्टेंट साइड पर, तो ये भी 2, क्लोरीन भी 2 से 2 हो रहा है, तो ये भी 2 हो गया और ये भी 2। तो देखिए ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो दोनों इक्वल हो गए, ये 1 1 तो इक्वल है ही। तो आपकी बैलेंस फॉर्म बनेगी क्या, Mg2HCl, जो कि एक्वस सोल्यूशन है, ये ब्रैकेट है, MgCl2 + S2। क्लियर है।